तो सबका यही कहना था कि ये अच्छा होगा कि आप अपनी उम्र थोड़ी बढ़ा कम करके लिखें। पहले कुछ समझ में नहीं आया, पर मैंने डरते डरते 8 को 9 बना दिया, 58 की जगह 59 लिख दिया और गया उनके पास दस्तखत कराने। उन्होंने एक ही बार में देखा और तुरंत पेन से काट दिया। बोले ये चीज़ सही नहीं है, जो तुम्हारी उम्र है वही। हम थोड़े शर्माए भी, लेकिन वापस हमने 59 को 58 कर दिया। तो वो जो हम लोग को हमेशा से सबक मिला कि ईमानदारी बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने अपने जिंदगी भर उस चीज़ को देखा और निभाया। दूसरा पहलू मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे मैंने लिखा है जिज्ञासा भरी सोच, क्यूरियस माइंड जिसको हम लोग कहते हैं। हमेशा से वो तैयार रहते थे सीखने के लिए, किताब से, बातचीत से, और उनके अनुभव उनके लिए सीखने का मौका मिला। अक्सर मेरे पास में पिछले 40 वर्षों से अमेरिका में रह रहा हूँ। अमेरिका जैसे आप लोग सब जानते होंगे एक माया नगरी है। जब भी पापा माँ हमारे पास आते थे, उनका सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट क्या रहता था, किताब की दुकान में मुझे पीछे, सिर्फ किताब ही खरीदते थे। माँ हमारी थोड़ी नाराज भी होती थी उनका, और मटीरियलिस्टिक थिंग में थोड़ा मन रहता था, कुछ चीज़ें खरीदने। बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे वो एडवर्ड सईद, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सुना, नाम सुना होगा, उनकी किताब पढ़ते, उनसे उनका बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ा था। फिर उन्होंने एक बार मुझसे कहा, उन्हीं दिनों जब आए थे गर्मियों की छुट्टियों में, कि मैं पेंसिल्वेनिया स्टेट, जो यूएसए का एक स्टेट है, उसमें आमिश कम्युनिटी के लोग रहते हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ। हमें बड़ी अजूबा लगा, हमारे यहाँ से बहुत दूर नहीं था, हम वाशिंगटन डीसी के सबल पर रहते हैं। तो बोलिए मैं उनका देखना चाहता हूँ कि वो कैसे साधारण खेती करते हैं, बिना मशीन का जीवन व्यतीत करते हैं, घोड़े वाले बकरियों से चलते। हम गए, उनको लेके गए, हम लोगों ने देखा, वहाँ पे उतरे, थोड़ा उनकी तस्वीर भी ली। ये उसका वर्णन उन्होंने एक किताब में भी किया है। कुशवाहा जी जानते हैं, यूनियन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में उन्होंने एक किताब लिखी है। उसमें यही कंट्रास्ट लिखाया है कि कहाँ एक कैपिटलिज्म है अमेरिका में, और कहाँ वहीं पे एक ऐसी कम्युनिटी रहती है जो कि मशीनीकरण में विश्वास नहीं करती। तो उन्हें इन सब चीज़ों का बहुत इंटरेस्ट था, किताब से, लोगों के जीवन से, उससे बहुत उनको क्यूरोसिटी थी। तो बहुत ही ज़्यादा उनका माइंड क्यूरियस माइंड जिसे हम कहते हैं। तीसरा पहलू मैं आपको बताना चाहूँगा, उनकी कर्म के प्रति निष्ठा, अटूट निष्ठा और लगन। रिसर्च करते थे, उनका मुख्य उद्देश्य रहता था कि किस तरह अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करें। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहे, वो कहीं नहीं गए। सन शायद 55 में आए थे, अपॉइंट हुए थे, 90 में रिटायर हुए। 35 साल उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही पढ़ना, लिखना, सोचना, सब कुछ उनका वहीं से लगा हुआ था। मैं आपके सामने 2 उदाहरण प्रस्तुत करूंगा जो दिखाएगा कैसे उनकी कर्म की निष्ठा थी। एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ नैनीताल जाते थे। हम थे, हमारे बड़े भाई थे, छोटे भाई थे, हमारी माँ थी। नैनीताल में एक इंस्टीट्यूट है जिसमें उनके लेक्चर थे। तो करीब 10 रोज के लिए हम लोग जा रहे थे। लखनऊ गए, लखनऊ से नैनीताल पहुँच गए। नैनीताल में हम लोग जिस दिन पहुँचे, उनका सेमिनार शुरू नहीं हो पाया था, तभी पता चला कि हमारी दादी ने टेलीग्राम आया। बड़े परेशान हो, लेकिन कर्म की निष्ठा ऐसी उनकी, उन्होंने सोचा कि वो खुद चले जाएंगे वापस, तो ये सेमिनार सीरीज ही खत्म हो जाएगी 10 दिन। तो उन्होंने हम लोगों को तुरंत वापस भेज दिया, लेकिन वो खुद रहे, 10 रोज रहे, लेक्चर सीरीज कंप्लीट करी और फिर वापस आए, फिर कानपुर वापस आए। तो वो जो दिखाता हम लोगों ने सीखा कि कर्म के प्रति निष्ठा उनकी, कि लगे रहना, ये नहीं कि ठीक है चाहते तो बहुत इजीली वो सेमिनार सीरीज खत्म भी करते थे, वापस आ जाते थे, लेकिन नहीं। एक और उनका मैं आपको उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, कमिटमेंट टू टीचिंग, कमिटमेंट टू स्कूल, कमिटमेंट टू एकेडमिक लाइफ। एक बार